नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। जी मैं पंकज सिंह दिनकर, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आपका काव्य पाठ शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो अ, आज हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से पंकज सिंह जी जुड़े हैं और इन्होंने एमकॉम और बीटीसी किया है और इन्हें वरिष्ठ साहित्यकार, कलम के जादूगर, साहित्य के सारथी आदि सम्मान से नवाजा जा चुका है। इन्होंने अर्क वंश की आवाज और गुरुकुल अखंड भारत पत्रिका का संपादन भी किया है और इनके कुछ साझा काव्य संग्रह हैं जो है इस तरह शक्ति माँ दुर्गा, माँ का आंचल और माता पिता, फुलवारी, संघर्ष की राह आदि इनके साझा काव्य संग्रह हैं और इन्हें दोहा लिखना, कविता लिखना, गीत गजल लिखना आदि पसंद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पुनः प्रणाम करते हुए श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या को नमन करते हुए मैं पंकज सिंह दिनकर, अर्कवंशी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मूलतः मैं महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी की पावन भूमि संडीला हरदोई से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। और मंच से जुड़े सभी साहित्यकारों को, मित्रों को मैं कोटसा प्रणाम करते हुए मां शारदे के चरणों में एक मुक्तक समर्पित कर रहा हूँ। हाँ सर। तत्पश्चात काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम कलमकार जो भी कुछ छोटा मोटा लिखने का प्रयास करते हैं वह सभी हुँ। माँ शारदे की कृपा है, तो इसलिए माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ कि वंदना माँ तेरी नित्य गाता रहूं, कि वाह! वंदना माँ तेरी नित्य गाता रहूं, अब देश खातिर कलम यह चलाता रहूं, कि देश खातिर कलम यह चलाता रहूं, कि वंदना वंदना होवे मैया कभी, वंदना वंदना होवे मैया कभी, पुष्प चरणों में माँ ये चढ़ाता रहूं, पुष्प चरणों में मैया चढ़ाता रहूं। और एक मुक्तक समर्पित कर रहा हूं विनम्रता पे, क्योंकि हाँ, साहित्यकार के अंदर विनम्रता का भाव है, छोटेपन का भाव है। वह साहित्यकार अनवरत सीखता हुआ चलता चला जाएगा और अपने ईर्ष्या, नफरत, द्वेषों, जलन को पीछे हट भागते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा और उस ईर्ष्या को, उस नफरत को अपने आशीर्वाद के रूप में कन्वर्ट करके वह साहित्यकार बेहतर से बेहतर कदम बढ़ाने का प्रयास करेगा। आइए हाँ। विनम्रता पे एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम तो झुकने के आदी हैं, सदा झुकते ही जाएंगे, कि हम तो झुकने के आदी हैं, सदा झुकते ही जाएंगे, और रही माँ की कृपा यूं ही सदा उठते ही जाएंगे, कि भले ना हो मेरी गलती फिर भी स्वीकार कर लेता, और दिव्य दिन कर के जैसे नित चमक अपनी दिखाएंगे, दिव्य दिन कर के जैसे नित चमक अपनी दिखाएंगे। और भगवान हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। राम का गुणगान चूंकि पूरा भारतवर्ष नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हो रहा है, तो आइए बिल्कुल भगवान सही कहा। राम के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं हुँ। कि राम आराध्य हैं मेरे, राम अरमान हैं मेरे, कि राम आराध्य हैं मेरे, राम अरमान हैं मेरे, राम संसार के दाता,
राम भगवान है मेरे, कि कृपा इनकी नहीं हिलता कोई पत्ता कभी उपवन। और राम आधार हैं जग के, राम सम्मान है मेरे। राम आधार हैं जग के, राम सम्मान है मेरे। और इस समय चर्चाओं का दौर जारी है, लोगों का आशीर्वाद बराबर मिल रहा है। तो पंक्तियां समर्पित हैं एक मुक्तक के रूप में हाँ जी। कि अब तो चर्चाएं गलियों में होने लगी, अब तो चर्चाएं गलियों में होने लगी, झूठी तारीफ भी मुझको मिलने लगी, झूठी तारीफ भी मुझको मिलने लगी, कि हूँ बहुत मैं खुशी आपके नेह से, और किरण दिन कर की अब तो निखरने लगी, किरण दिन कर की अब तो निखरने लगी, कि गीत मन के सुनाया मैं करता हूँ, गीत मन के सुनाया मैं करता हूँ, फर्ज अपना निभाया मैं करता हूँ, लेके आशीष माँ का लिखूं सर्वदा, प्यार में फिल्म में पाया करता हूँ, प्यार में फिल्म में पाया करता हूँ। और क्यों पाया करता हूँ? क्योंकि यह सब भगवान श्री राम का आशीष है, मां सरस्वती की कृपा है। इसलिए जो भगवान के चरणों से, प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है, उसके जीवन में कठिनाइयां, नफरतें, ईर्ष्या, द्वेष अवश्य आते हैं, लेकिन उन बाधाओं से व्यक्ति वह विचलित नहीं होता है और उन बाधाओं को अपना आशीर्वाद समझकर अनवरत आगे बढ़ता रहता है। तो कहना है, जो व्यक्ति शिखर के पथ पर होता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु उन बाधाओं से विचलित नहीं होना है। आइए भगवान श्री राम के चरणों में एक गीत प्रस्तुत है। कि नित ध्यान धरो हरि चरणों में, कि नित ध्यान धरो हरि चरणों में, वो नैया पार लगाएंगे, नित ध्यान धरो हरि चरणों में, कि नित ध्यान धरो हरि चरणों में, वो नैया पार लगाएंगे, और संघर्ष के पथ पर नित्य चलो, संघर्ष के पथ पर नित्य चलो, वो राह नहीं दिखलाएंगे, संघर्ष के पथ पर नित्य चलो, कि मेरे राम निराले हैं जग में, संसार इन्हीं का यह न्यारा, मेरे राम निराले हैं जग में, संसार इन्हीं का यह न्यारा, और दुख दर्द सभी के दूर करें, दुख दर्द सभी के दूर करें, है धाम अयोध्या यह प्यारा, दुख दर्द सभी के दूर करें, कि है सरस हृदय प्रभु राम मेरे, आधार जगत कहे लाते हैं सरस हृदय प्रभु राम मेरे, आधार जगत कहे लाते हैं,
और जब करे यज्ञ भी ध्वंस कोई, जब करे यज्ञ भी ध्वंस कोई, तब दिव्य तेज दिखो लाते हैं, नित्य ध्यान धरो हरि चरणों में। कि है मात पिता आज्ञाकारी, कष्टों से कभी नहीं डरते हैं। हैं मात पिता आज्ञाकारी, कष्टों से कभी नहीं डरते हैं। और जब पड़े मुसीबत भक्तों पर, कि जब पड़े मुसीबत भक्तों पर, पीड़ाए उनकी हरते हैं, नित्य ध्यान धरो हरि चरणों में। वो नैया पार लगाएंगे, नित्य ध्यान कि रहते हैं पवन पुत्र संग में, क्योंकि भगवान श्री राम के साथ में पवन पुत्र हनुमान जी भी रहते हैं। तो लिखा हुआ है कि कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसलिए कहना है कि रहते हैं पवन पुत्र संग में, शक्ति का इनके जोड़ नहीं। ओ हैं भ्रात लखनऊ से सावतार, हैं भ्रात लखनऊ से सावतार, इनका भी कोई तोड़ नहीं है। भ्रात लखनऊ से सावतार, इनका भी कोई तोड़ नहीं, नित्य ध्यान धरो हरि चरणों में। कि हैं भरत शत्रुघ्न प्रिय भ्राता, आदेश पे तुरंत समर्पित हैं। हैं भरत शत्रुघ्न प्रिय भ्राता, आदेश पे तुरंत समर्पित हैं। और सीता मैया संग साथ रहें, सीता मैया संग साथ रहें, प्रभु राम की खातिर अर्पित हैं, नित्य ध्यान धरो हरि चरणों में। कि हैं अर्क वंश की शान प्रभु, हैं अर्क वंश की शान प्रभु, खिलती से क्यारी क्यारी। और अर्चन वंदन जो नित्य करे, अर्चन वंदन जो नित्य करे, खिलती उसकी है फुलवारी, नित्य ध्यान धरो हर चरणों में, नित्य ध्यान धरो हरि चरणों में। कि पावन दरबार सजा इनका, चहु और बधाई बाज रही। आज देख रहे हैं जिधर भी देखो उधर राम के गुणगान हो रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व राममयी है। इसलिए कहना है कि पावन दरबार सजा इनका, चहु और बधाई बाज रही। और दिनकर नित कलम चलाते हैं, दिनकर नित कलम चलाते हैं, रचनाएं इनकी साज रही, दिनकर नित कलम चलाते हैं, रचनाएं इनकी साज रही, नित्य ध्यान धरो। कि हैं अर्क वंश की शान प्रभु, खिलती इनसे क्यारी क्यारी। अर्चन वंदन जो नित्य करे, खिलती है उसकी फुलवारी, नित्य ध्यान धरो हरि चरणों में।
वो नैया पार लगाएंगे नित्य ध्यान धरो हरि चरणों में, कि पावन दरबार सजा इनका, चहु और बधाई बाज रही। और दिनकर नित कलम चलाते हैं, दिनकर नित कलम चलाते हैं, रचनाएं इनकी साज रही नित ध्यान धरो हरि चरणों में। वो नैया पार लगाएंगे नित ध्यान धरो हरि चरणों में। पुनः सभी को जय श्री राम। और एक गीत और प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी 10 मिनट का समय शायद है। हाँ हाँ तो हाँ, अरे अभी टाइम है आपके पास, पर ये जो कविता आपने सुनाई बड़ी अच्छी सुनाई। धन्यवाद धन्यवाद। राम जी का ये जो मैं वर्णन किया है आपने एक ही कविता में पूरा, ये बहुत अच्छा था। बहुत बहुत आभार आपका। और सभी जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी को जय श्री राम। और सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम के चरणों में एक रचना और प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं उस समय का प्रसंग ले रहा हूं जब भगवान श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तो रामादल में बहुत ही व्याकुलता है, एक दूसरे के प्रति लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उसका उपचार के लिए संजीवन बूटी का मतलब उपचार तलाश के लिए उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है जो वहां तक पहुंच सके। तो यह वार्तालाप रामादल में हो ही रही है। तो हनुमान जी इस वार्तालाप को सुन रहे थे, तो प्रभु राम जी से कहने लगे, है प्रभु यदि आपका आदेश हो तो मैं इस काम को करने के लिए तत्पर हूं। तो देखिए प्रभु के अनन्य भक्त हनुमंत लाल जी ने प्रभु राम से आदेश लेते हुए क्या कहा कि हे प्रभु यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये 100 योजन क्या चीज है, ये समुद्र क्या चीज है, कितनी भी क्यों ना दूरी हो, यह हनुमान अति शीघ्र यह काम करने के लिए सक्षम है। तो आइए इस गीत के माध्यम से सुनते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार से अपने कार्य में सक्षम रहते हैं। रामादल में एक से बढ़कर एक बानर थे, एक से बढ़कर एक सैनिक थे, एक से बढ़कर एक पराक्रमी दूत हनुमान जी जैसे हुआ करते थे। तो आइए मैं हनुमान जी के लीलाओं का वर्णन इस गीत के माध्यम से कर रहा हूं। हनुमान जी ने क्या कहा प्रभु राम से कि हे प्रभु आपका आदेश मिले तो, कि पी लूं मैं सागर को या डुबा दूं सागर में लंका। हे प्रभु यदि आपका आदेश मिल जाए, ठीक है, तो ये रावण कौन सी चीज है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, परंतु आपके आदेश की आवश्यकता है। क्योंकि हनुमान जी प्रभु राम के आदेश के बगैर कोई कार्य नहीं किया करते थे। इसलिए कि पी लूं मैं सागर को या डुबा दूं सागर में लंका, कि मच्छर सा मसल डालूं बना जो रावण बलबंका। क्यों कि रोम रोम में मेरे प्रभु आपका निवास है, रोम रोम में मेरे प्रभु आपका निवास है, ये आप ही का दास है जो आज भी है और कल भी रहेगा। रोम रोम में मेरे प्रभु आपका निवास है, ये आप ही का दास है जो आज भी है और कल भी रहेगा। और हनुमान जी ने क्या कहा प्रभु राम से कि धरती से राक्षसों का मिटा दूं नाम ही मैं सारा। हे प्रभु यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये हनुमान सब कुछ कर सकता है। इसीलिए सही बात सुंदरकांड है। पाठ में लिखा हुआ है कि कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाही। आखिर हनुमान बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, प्रभु बिल्कुल आपके सिर्फ सही आदेश क्या बात। कि धरती से राक्षसों का मिटा दूं नाम ही मैं सारा, बस पलक झपकते ही कर दूं सबका वारा न्यारा। तो जीवन में उनके कर दूं जाके सत्यानाश है। आप प्रभु आदेश दें तो उनके जीवन का तहस नहस कर दूं,
जो आपके विरोध में रहते हैं। इसलिए कहना है कि जीवन में उनके कर दूं जाके सत्यानाश है, ये आप ही का दास है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। रोम रोम में मेरे प्रभु आपका निवास है, ये आप ही का दास है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। और हनुमान जी ने क्या कहा कि आदेश प्रभु जो दो तो काल की मैं गर्दन मरोड़ दूंगा। देखिए कितना प्रेम है हनुमान जी के पास में, कितनी श्रद्धा है, कितनी विनम्रता है, कितना छोटा बनना चाहते हैं अपने आप में कि हे प्रभु जब तक आप आदेश नहीं देंगे तब तक कदापि मैं कोई कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। एक शिष्य का यही कर्तव्य होता है गुरु के प्रति कि वह गुरु का अपने आदेश लेकर तभी उसका कार्य को आगे बढ़ाए। इसलिए हमेशा हनुमान जी चाहते हुए भी प्रभु राम का आदेश लेकर तभी किसी कार्य को करते थे कि आदेश प्रभु जो दो तो काल की मैं गर्दन मरोड़ दूंगा, चंद्रमा के अमृत को लखन मुख में निचोड़ दूंगा। कहा है प्रभु आप संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं, आप कहें तो चंद्रमा के अमृत को भी मैं लखन जी के मुख में डालने की क्षमता रखता हूं कि आदेश प्रभु जो दो तो काल की मैं गर्दन मरोड़ दूंगा, चंद्रमा के अमृत को लखन मुख में निचोड़ दूंगा। और यमराज का कर दे हम, यमराज का कर दे हम जाके विनाश है, यमराज का कर दे हम जाके विनाश है, ये आप ही का दास है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। रोम रोम में मेरे प्रभु आपका निवास है, ये आप ही का दास है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। अब देखिए संजीवनी बूटी लाने के लिए एक शर्त थी कि सुबह सूर्योदय नहीं निकलना चाहिए। तो आखिर देखिए हनुमान जी ने किस प्रकार से प्रयास किया और श्री राम प्रभु से क्या कह रहे हैं कि यदि सूर्य की चिंता है तो ऐसा आनंद कंद कर दूं। रामादल में विचार विमर्श हो रहा है कि हनुमान आप जा तो रहे हैं, लेकिन वैद्य जी की शर्त थी कि सूर्योदय से पहले ये बूटी आ जानी चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा इसका भी मेरे पास तोड़ है, आप चिंता कदापि ना करें कि यदि सूर्य की चिंता है तो ऐसा आनंद कंद कर दूं, और दिन कर को पकड़ कर मैं पाताल में बंद कर दूं, कि दिन कर को पकड़ कर मैं पाताल में बंद कर दूं, और जीवन में मेरे रघुवर आपका प्रकाश है, जीवन में मेरे रघुवर आपका प्रकाश है, ये आप ही का दास है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। रोम रोम में मेरे प्रभु आपका निवास है, ये आप ही का दास है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। ये हनुमान जी के चरणों में समर्पित मेरी रचना थी। और भी बहुत सारे सैनिक रामादल में हुआ करते थे। आइए घनाक्षरी प्रस्तुत करते हैं। एक और बलवान हुआ करते थे जिनका नाम अंगद था। बात उस समय की कर रहा हूं मैं जब अंगद ने जाकर रावण की बीच सभा में, भरी सभा में अपना पैर जमा दिया और वहां का एक एक सैनिक महाबलशाली जो था उनका पैर हिला तक नहीं सका। आइए देखते हैं, उस पर एक छंद पढ़ रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। दिनकर जी, विजय भैया बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा गीत आपने गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया को और सभी स्नेही मित्रों को मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अर्कवंश समाज का एक छोटा कलमकार हूं और आप सभी के आशीर्वाद स्नेह से अनवरत कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तो मैं प्रयास करता हूं एक घनाक्षरी। हाँ, बिल्कुल। अंगद
रावण के दरबार में पहुंचते हैं और देखिए रावण के दरबार में कितने बलशाली योद्धा हुआ करते थे। इंद्रजीत जैसे महान पराक्रमी योद्धा अंगद का पैर तक नहीं उठा सके, हिला तक नहीं सके। उस पर देखिए कि किस प्रकार से जो है मेरे छंद के माध्यम से सुनने का प्रयास करें कि वीर बलवान बड़े अंगद महान बड़े लंका नगरी में जाके पैर यूं जमाया है। अदया आपका भी आशीष चाहूंगा और मंच से जितने जुड़े लोग हैं मैं चाहता हूं सभी का आशीर्वाद मिले। बिल्कुल, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। बड़े अच्छे अच्छे गीत आपने गाए हैं। अंगद महान बड़े लंका नगरी में जाके पैर यूं जमाया है और वज्र सा जमाया पैर अपना दिखाया सौरे। इंद्रजीत देख बल खूब घबराया है कि दिन कर देख सके इनका पराक्रम कौन। बाली पुत्र अंगद धमाल यूं मचाया है और हुए धराशाही सभी मची खल भली भारी। लंकापति देख दृश्य खुद चकराया है। हुए धराशाही सभी मची खल भली भारी। लंकापति देख दृश्य खुद चकराया है। इस प्रकार के योद्धा हमारे रामादल में हुआ करते थे। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा वर्णन किया है आपने गीत के माध्यम से इन सभी का। धन्यवाद धन्यवाद। और यह समय हो तो मैं एक रचना और प्रस्तुत कर देता हूँ। हाँ, एक बताइएगा। बिल्कुल। आइए एक गीत प्रस्तुत करते हैं कि कलमकार दिनकर हूँ। क्योंकि नाम मेरा दिनकर है, पंकज सिंह दिनकर, तो मैंने एक रचना लिखी है और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कलमकार दिनकर हूँ, गीत मन के गाता हूँ। कलमकार दिनकर हूँ, गीत मन के गाता हूँ। शोषित वंचित निर्बल की आवाज मैं उठाता हूँ। कलमकार दिनकर हूँ, गीत मन के गाता हूँ। कलमकार दिनकर हूँ, गीत मन के गाता हूँ। शोषित वंचित निर्बल की, शोषित वंचित निर्बल की आवाज मैं उठाता हूँ। शोषित निर्बल वंचित की आवाज मैं उठाता हूँ। कि पड़े कितनी बाधाएं नहीं हारता हिम्मत। पड़े कितनी बाधाएं नहीं हारता हिम्मत। अपनी लगन मेहनत से, अपनी लगन मेहनत से कलम मैं चलाता हूँ। कलमकार दिनकर हूँ, गीत मन के गाता हूँ। कि दिखे जब गरम मुद्दा कलम उस पे चल जाती। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मैं निष्पक्ष लिखता हूं और जो भी लिखने का प्रयास करता हूं मैं किसी विशेष व्यक्तित्व पर नहीं लिखता, निष्पक्ष लिखता हूं, चाहे वो किसी भी दल विशेष का हो। मैं सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करता हूं, मैं किसी के विपक्ष में नहीं लिखता हूं। हाँ, जहां पे लगता है कि लिखना चाहिए वहां पर लिखने का प्रयास करता हूं और सभी बड़ों का सम्मान करता हूं। चाहे बड़ा मुझे नफरत की निगाहों से देखे या खुशी की निगाहों से देखे, मैं उस नफरत को अपने आशीर्वाद के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूं। इसलिए कहना है कि लिखूं मैं अलग हटके क्रांति गीत गाता हूँ। लिखूं मैं अलग हटके क्रांति गीत गाता हूँ। चलूं सत्य के पथ पर, चलूं सत्य के पथ पर निडर गीत गाता हूँ। चलूं सत्य के पथ पर निडर गीत गाता हूँ। कलमकार दिनकर हूँ, गीत मन के गाता हूँ। कि
दिखे जब गरम मुद्दा कलम उस पे चल जाती, दिखे जब गरम मुद्दा कलम उस पे चल जाती, अपनी यथा शक्ति से तेज मैं दिखाता हूं, कलमकार दिनकर हूं, गीत मन के गाता हूं, कि कविता गीत मुक्तक से महफिल में रंग डालूं, कविता गीत छंदों से महफिल में रंग डालूं, अपनी इन कलामों से, अपनी इन कलामों से दिल में उतर जाता हूं, अपनी इन कलामों से दिल में उतर जाता हूं, कलमकार दिनकर हूं, गीत मन के गाता हूं, कि देश पर समर्पित हूं, लिखूं देश हित कविता, कि देश पर समर्पित हूं, लिखूं देश हित कविता, इसीलिए मंचों पर, इसीलिए मंचों पर धाक मैं जमाता हूं, इसीलिए मंचों पर प्यार सबका पाता हूं, कलमकार दिनकर हूं, गीत मन के गाता हूं, कि कृपा मुझ पे मां की है, करूं नित्य रचनाएं, कृपा मुझ पे मां की है, करूं नित्य रचनाएं, धूल मां के चरणों की, ये जो कुछ है माता पिता के आशीर्वाद है, मां शारदा की अनुकंपा है, और आप सभी का प्रेम स्नेह है, कि कृपा मुझ पे मां की है, करूं नित्य रचनाएं, कृपा मुझ पे मां की है, करूं नित्य रचनाएं, धूल मां के चरणों की, धूल मां के चरणों की माथे पे लगाता हूं, कलमकार दिनकर हूं, गीत मन के गाता हूं, कि शब्द शब्द चुन चुन कर गीत में खनक डालूं, शब्द शब्द चुन चुन कर गीत में खनक डालूं, और दिव्य पुंज दिनकर सम, दिव्य पुंज दिनकर सम नित्य जगमगाता हूं, दिव्य पुंज दिनकर सम नित्य जगमगाता हूं, कलमकार दिनकर हूं, गीत मन के गाता हूं, कलमकार दिनकर हूं, गीत मन के गाता हूं। पुनः प्रणाम करता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और सभी पटल पर सुन रहे साहित्यकारों को, मित्रों को पुनः प्रणाम करते हुए, और आदरणीय साहित्यकार दीपांजलि जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं।